परिश्रम में जो तपा है उसने ही तो इतिहास रचा है। जिसने फौलादी चट्टानों को तोड़ा है उसने ही समय को मोड़ा है। समय को मोड़ देने का भी यही समय है, सही समय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 79वें स्वतंत्रता दिवस पर शुभकामनाओं के साथ देश के सामने ये बात कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले के प्राचीर से समय को मोड़ देने का संकल्प लिया। प्रधानमंत्री के आज के संबोधन के विषय और टोन दोनों स्पष्ट कर रहे हैं कि भारत रुकने वाला नहीं है, झुकने वाला नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर के संकल्प और मिशन को प्रधानमंत्री ने दोहराया तो साफ कहा कि किसानों, मछुआरों, पशुपालकों के हितों के साथ कोई समझौता नहीं होगा। मोदी दीवार बनकर खड़े रहेंगे। यानी टैरिफ वाले ट्रंप को भी संदेश स्पष्ट है। घुसपैठ रोकने के लिए हाई पावर्ड कमेटी बन रही है तो दुश्मन से देश के सारे अहम ठिकानों की रक्षा के लिए 2035 तक सुदर्शन चक्र मिलने का संकल्प है। दिवाली पर न्यू जीएसटी का गिफ्ट, दाम कम, दम ज्यादा के आत्मनिर्भरता का लक्ष्य। युवाओं के लिए प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना लॉन्च हो रही है। ऐलान हुआ है कि सरकार फाइल में नहीं, लाइफ में मिले ऐसी व्यवस्था करेगी। 15 अगस्त के प्रधानमंत्री के संबोधन में 100 साल के हो रहे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के योगदान को भी याद किया गया। लेकिन जब देश इतना महत्वपूर्ण पर्व मना रहा था तब लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और ना ही राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मुख्य समारोह में शामिल हुए थे। 79वां स्वाधीनता दिवस समारोह, भारत का तिरंगा शान से लहरा रहा है और तिरंगे के लहराते आसमान की ओर निगाहें जाती हैं। एक तरफ ऑपरेशन सिंदूर का गौरव, लेकिन दूसरी तरफ ट्रंप टैरिफ जैसी चुनौती। ऐसे में लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 12वां संबोधन दो टूक बातों और स्पष्ट लक्ष्यों की दिशा दिखाने वाला रहा। 60 साल पहले 103 मिनट के संबोधन में 48 बार भारत, 28 बार युवा और 26 बार आत्मनिर्भर शब्द आया। प्रधानमंत्री के एक एक शब्द में 2047 के ऐसे विकसित भारत का लक्ष्य था जो किसी के आगे टिके नहीं, झुके नहीं। पाकिस्तान की नींद अभी भी उड़ी हुई है। भारत ने तय कर लिया है, खून और पानी एक साथ नहीं बहेंगे। भारत के किसान, भारत के मछुआरे, भारत के पशुपालक, उनसे जुड़ी किसी भी अहितकारी नीति के आगे मोदी दीवार बन के खड़ा है। 79वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री की स्पीच में कई नए ऐलान थे। इनमें शामिल है दिवाली पर न्यू जीएसटी से टैक्स घटाना, 2047 तक 10 ट्रिलियन वाले भारत के लिए रिफॉर्म टास्क फोर्स, 3 करोड़ युवाओं के लिए 1 लाख करोड़ की पीएम विकसित भारत रोजगार योजना, समुद्री ऊर्जा के लिए राष्ट्रीय मिशन और लड़ाकू विमानों के लिए मेड इन इंडिया जेट इंजन। लेकिन प्रधानमंत्री के जिस ऐलान की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है वो है घुसपैठियों की पहचान के लिए उच्च स्तरीय डेमोग्राफी मिशन। हमने एक हाई पावर्ड डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया है। ये मिशन, इस मिशन के द्वारा ये जो भीषण संकट नजर आ रहा है, भारत पे मंडरा रहा है जो संकट है, उसको निपटाने के लिए तय समय में सुविचारित सुनिश्चित रूप से अपने कार्य को करेगा। उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की स्पीच का एक और हिस्सा है जिस पर तूफान खड़ा हो रहा है। पीएम ने 100 साल के हो रहे आरएसएस को याद किया। 100 साल की इस राष्ट्र सेवा की यात्रा में योगदान करने वाले सभी स्वयंसेवकों को आदरपूर्वक स्मरण करता हूं और देश गर्व करता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की इस 100 साल की भव्य समर्पित यात्रा को। 15 अगस्त की स्पीच में आरएसएस का जिक्र ऐसे समय में हुआ है जब राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे स्वतंत्रता पर्व के मुख्य समारोह में नहीं आए। विपक्ष सवाल उठा रहा है कि स्वतंत्रता में आरएसएस का योगदान क्या था। जो संघ परिवार है उसका रास्ता सेकुलर और सोशलिस्ट नहीं है। ये मुंह से तो हैं स्वदेशी, लेकिन मन से नहीं, मन से विदेशी हैं। देश में दो मुख्य विचार जो हैं उसमें कुछ लोग आरएसएस के साथ हैं, कुछ लोग आरएसएस के विरोध में हैं। तो इसलिए आज इस बात का अगर वो जिक्र ना करते तो अच्छा रहता। नीतिगत भावे, आदर्शगत भाव से हम आरएसएस से सहमत नहीं है।
उनके आदर्श के हम विपरीत हैं। राजनीति के हंगामे अपनी जगह हैं, लेकिन लाल किले से प्रधानमंत्री नया भारत का मंत्र फूंक रहे थे। आज तक ब्यूरो। लाल किले से